वालेकुम। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी स्टार्ट। ये आपके सामने एक गिवन एक्सप्रेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2x प्लस 4e⁻³ x। ठीक है। अब बोल रहा है कि आप इस एक्सप्रेशन को फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की मेथड से आप इसको फाइंड करें। तो पहले तो आपको आना चाहिए कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जनरल फार्मूला कौन सा है। ये वाला है, एफ सी के इज इक्वल टू लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स कॉस के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारा एक जनरल फार्मूला है। ये जनरल फार्मूला आपको याद होगा तो आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड होगा, वरना नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जनरल फार्मूला लाजमी याद होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा सब्स्टिट्यूट किसके साथ करूँगा, ये जो आपके सामने ये है मेरी एक्सप्रेशन, e⁻² प्लस 4e⁻³ ठीक है। अब सेम मैं क्या करूँगा, इस फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ पुट करूँगा। कैसे, ये देखें, एफ ऑफ सी के सेम इज इक्वल टू बी सेम, ये हमारी अपर लिमिट, ये हमारी लोअर लिमिट। अब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, ये वाली पूरी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ये क्या है, पूरी ये है। कौन कौन सी, e⁻²x ये जो रेशो है कॉस के एक्स मीन्स इसका मतलब है ये मिक्स फंक्शन है। मिक्स का मतलब ये है कि इसमें एंगल भी है और एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, तो मैं दोनों को ऐड करूँगा। वो कैसे, ये देखें, एफ ऑफ सी के इज इक्वल टू अपर लिमिट लोअर लिमिट e⁻²x सेम कॉस के एक्स सेम इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने सिर्फ क्या किया है कि ये जो टर्म है इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। सब्स्टिट्यूट करके मैंने इस वैल्यू को इस जनरल फॉर्म में ऐड किया है। ये जो आपके सामने जनरल फॉर्म है ना, फार्मूला कौन सा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, इसमें मैंने इसको ऐड किया है। ठीक है, तो एफ ऑफ सी के अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट e⁻² कॉस के एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब है 4, पहले मैंने इसको अलग किया तो ये क्या बन गया, ये अब मैं इसको अलग करूँगा। 4 नंबर है, ये नंबर बाहर आएगा, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट e⁻³ कॉस के एक्स इंटू डी एक्स सेम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला है स्टैंडर्ड इंटीग्रल, फार्मूला है एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल, कौन सा है, इन्फिनिटी इंटू 0 e⁻⁴ कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a/a² प्लस b²। ये एक आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला याद होना चाहिए। ये अगर आपको याद होगा तो आप इजीली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकेंगे। पहले फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला याद होना चाहिए और दूसरा आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फार्मूला याद होना चाहिए। अप्लाइंग फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे, फॉर लिमिट अपर लिमिट इन्फिनिटी 0 e⁻² कॉस एक्स के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये है पावर। ठीक है, ये है सपोज ये हमारी वैल्यू की किसकी है, ए की वैल्यू है। जब भी नंबर पावर वाला नीचे आता है तो ये क्या बन जाएगा, 2 अपान। इस फार्मूला में आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये वाला है ना जो मैंने आपके सामने स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला लिखा है, कौन सा, इन्फिनिटी इंटू 0 e⁻⁴ कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a/a² प्लस b²। ठीक है, अब ये बोल रहा है जहाँ पे भी a हो वहाँ पे अब हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे a हमारा वेरिएबल और इस वेरिएबल में हमारे पास 2 है तो मैं क्या करूँ, 2 पुट करूँगा। तो फार्मूला है क्या, अप्लाइंग फार्मूला कौन है, लिमिट इन्फिनिटी इंटू 0 e⁻⁻² कॉस के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू a/a² प्लस b²। ये जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 2। ठीक है, इस फार्मूला के तहत जो मैंने इसमें वैल्यूज़ में जो अब पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये है a की वैल्यू क्या है, 2 अपान, अब a की वैल्यू क्या है 2, तो ये है 2 का होगा स्क्वायर, इस फार्मूला के मेथड। ठीक है,
मैं ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ये फार्मूला यूज़ करके मैं वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/2² प्लस b²। अब b की जो वैल्यू यहाँ पे है वो होगी k, ठीक है। हमें जो वैल्यू गिवन है सिर्फ a की वैल्यू है, बाकी दूसरे को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमें a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू ऐड करेंगे, बाकी k सेम रहेगा। तो ये क्या बन गया 2/2² प्लस k²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/2² 4 प्लस k²। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आते हैं दूसरे स्टेप पे। फॉर पहले मैंने e⁻−2x पे सॉल्व किया, अब मैं सॉल्व करूँगा e⁻−3x पे, तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। कैसे? फॉर जो हमारी लिमिट है कौन सी, अपर इन्फिनिटी इंटू 0 e⁻−3x cos kx इंटू dx, ठीक है, सेम। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू क्या थी 2, तो अब यहाँ पे जो a की वैल्यू क्या होगी वो होगी 3, ठीक है। क्योंकि दोनों है ना टर्म्स, तो इस हिसाब से मैंने उनको अलग अलग करके उनकी वैल्यूज़ को निकाल रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा 3/a की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस k² सेम इज इक्वल टू 3। अब इसको जैसे फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, 3/3 का स्क्वायर क्या बनता है 9 प्लस k², इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन आपस में दोनों को ऐड करूँगा। कैसे वो देखें। अब ये देखो 4 × 3 9 प्लस k²। अब 4 कहाँ से आया ये देखें, 4 आया ही यहाँ से, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको अलग सेपरेट सॉल्व किया है, इसको अलहदा सॉल्व किया है, तो ये 4 तो कांस्टेंट है ना, इसको तो मैंने नहीं छेड़ा है, मैंने छेड़ा है सिर्फ इसको e⁻²